स्वागतम दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान में। आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में यूज होने वाली उन सभी मेडिसिन के बारे में कि कौन सी मेडिसिन बच्चों में किस बीमारी में यूज की जाती है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने अपने YouTube चैनल फार्मा संज्ञान को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, उस मेडिसिन का नाम है कालपोल। कालपोल एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें, इसमें क्या पाया जाता है, कौन सा साल्ट पाया जाता है, तो कालपोल ड्रॉप्स या सस्पेंशन में पैरासीटामोल पाया जाता है। और पैरासीटामोल के बारे में आप सभी ज्यादातर जानते ही हैं। पैरासीटामोल, अगर इसकी उपयोग की बात करें कि इसका यूज कब किया जाता है, तो रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने, मतलब बॉडी का जो टेम्परेचर है, बढ़ा हुआ टेम्परेचर होता है, उसको रिड्यूस करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ अगर बॉडी में पेन है, मतलब बुखार आ रहा है बच्चे को और बॉडी में पेन भी हो रहा है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें कि कालपोल सस्पेंशन या ड्रॉप का कितना डोज किस बच्चे को दी जाती है, तो इसकी जो डोज रहती है वो 3 से 6 मंथ का अगर बच्चा है तो 1.5 ml, मतलब 1.5 ml दिन में 2 बार बच्चे को दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 6 से 12 मंथ की है, 6 से 12 मंथ के बीच में अगर कोई बच्चा है तो उसको 2.5 ml VD दिन में 2 बार, मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार सुबह शाम उस व्यक्ति को, वो उस बच्चे को दे सकते हैं। अगर किसी बच्चे की एज 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो उस बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। इसी के साथ अगली जो मेडिसिन है वो है, उसका ब्रांड नेम है सुमोल। सुमोल एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि सुमोल में क्या क्या पाया जाता है, तो सुमोल ड्रॉप में पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड पाया जाता है। पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड दोनों ही बुखार को कम करने और बॉडी पेन को ठीक करने के लिए यूज की जाती हैं। अगर इसकी उपयोग की बात करें तो रिड्यूस फीवर, बुखार को कम करने, मतलब अगर पैरासीटामोल आपने सिंपल दिया और उससे बुखार कम नहीं हुआ तो पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड के कंपोजिशन में जो ड्रॉप आता है, इसको अगर आप बच्चे को देते हैं तो 100% उसका जो फीवर है वो कम होता है, क्योंकि पैरासीटामोल और मेफेनेमिक एसिड दोनों ही बढ़े हुए टेम्परेचर को कम करते हैं और बॉडी में बुखार के साथ साथ जो दर्द है उसको भी ठीक करते हैं। अगर इसकी डोज की बात करें तो जिस बच्चे की एज 3 से 6 मंथ के बीच में है उसको 1 ml दिन में 2 बार, मतलब 1 ml BD उस बच्चे को दे सकते हैं। अगर बच्चे की एज 6 से 12 मंथ के बीच में है तो बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारी जो अगली मेडिसिन है वो है सॉल्वेंट कोल्ड। सॉल्वेंट कोल्ड में अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें पैरासीटामोल, फिनाइलएफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामाइन मेलेट पाया जाता है। ये एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है जो आपको मार्केट में सॉल्वेंट कोल्ड से आसानी से मिल जाएगा। अगर इसकी यूज की बात करें, इसका उपयोग कब किया जाता है, तो अगर बच्चे को जुकाम है और जुकाम के साथ हल्की खांसी भी आ रही है, या फिर बच्चे की नाक से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है या जुकाम में आंखों से पानी बह रहा है, उस समय इस ड्रॉप का यूज किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 3 से 6 मंथ के बच्चे की जो डोज है वो 1.5 ml, मतलब 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की जो एज 6 से 12 मंथ के बीच में है तो 2.5 ml, मतलब 2.5 ml बच्चे को दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 10 साल के बीच में है तो बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगली जो मेडिसिन है वो है सिनारेस्ट।
सिनारेस्ट भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम है। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें कि सिनारेस्ट ड्रॉप में क्या क्या साल्ट पाए जाते हैं, तो सिनारेस्ट में पैरासीटामोल, फेनाइलनेफ्रिन मैलेट और सोडियम सिट्रेट पाया जाता है। अगर इसकी उपयोग की बात करें कि इसका उपयोग किस बीमारी में किया जाता है, तो कफ एंड कोल्ड, बच्चे को खांसी और जुकाम है, नाक से बहुत ज्यादा पानी बह रहा है, हल्का बुखार है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 3 से 6 मंथ के बच्चे की जो डोज रहती है वो 1.5 ml दिन में 2 बार बच्चे को दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 6 से 12 मंथ के बीच में है तो बच्चे को 2.5 ml मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 से 5 साल या 1 से 10 साल के बीच में है तो बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगली जो मेडिसिन है, ड्रॉप है, वो है माउंटेन एलसी। माउंटेन एलसी बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन है। अगर इस ड्रॉप की बात करें कि इसमें कॉम्पोजिशन क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा साल्ट इस मेडिसिन पाई जाती है, तो इसमें मोंटेलुकास्ट सोडियम और लीवोसिट्रेजिन पाया जाता है, जो बहुत ही जल्दी बच्चे को जो जुकाम है या उसकी नाक से पानी बह रहा है उसको बहुत ही जल्दी ठीक करता है। और इस ड्रॉप का प्रयोग 1 साल से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। अगर बच्चे की जो एज है वो 1 साल से लेकर 2 साल के बीच में है तो बच्चे को 3 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 2 से 10 साल के बीच में है तो 5 ml दिन में 2 बार बच्चे को दे सकते हैं। और इसी के साथ अगली जो मेडिसिन है वो है एम्ब्रोडिल। एम्ब्रोडिल जो कि खांसी में बहुत ही अच्छा ड्रॉप है। और ये इसमें कंपोजिशन की बात करें तो डेक्स्ट्रोमेथार्फिन, हाइड्रोक्लोराइड, क्लोरफेनरामाइन मैलेट पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें, इसका उपयोग बच्चे को खांसी है, बहुत सर्दी के साथ साथ थोड़ी खांसी हो रही है, या बच्चे को सर्दी होने के बाद खांसी आती है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 मंथ के बच्चे की जो डोज है वो 1 ml BD, और अगर 6 से 12 मंथ के का बच्चा है तो उसको 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 साल से 10 साल की है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगला जो ड्रॉप है जो वो है जेनफ्लॉक्स। जेनफ्लॉक्स अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन पाया जाता है। ऑफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। अगर इसकी उपयोग की बात करें तो ये लंग्स इन्फेक्शन, जैसे अगर बच्चे में निमोनिया है या फिर लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो गया है, उसके फेफड़ों में कोई स्वेलिंग वगैरह है, या फिर ईयर इन्फेक्शन, बच्चे के कान में किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया है, या फिर बच्चे की स्किन पर कोई किसी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग वायरल फीवर में भी किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 मंथ की जो बच्चे की डोज रहती है वो 1 ml BD मतलब 1 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की 6 से 12 मंथ की है तो 2.5 ml मतलब 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 से 5 साल की है तो बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगला जो ड्रॉप है वो है साइक्लोपाम। साइक्लोपाम जिसमें कंपोजिशन के में डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड और स्मिथिकोन पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बच्चे के पेट में होने वाले दर्द में इसका प्रयोग किया जाता है। अगर बच्चे के पेट में दर्द रहता है
उस दौरान साइक्लोपाम ड्रॉप का प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 6 से 12 मंथ के जो बच्चे की एज है उस दौरान बच्चे की जो डोज रहती है वो 1.5 ml मतलब 1.5 ml सुबह 1.5 ml शाम, दिन में 2 बार इस ड्रॉप को दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 5 साल की है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो अगला ड्रॉप है वो है पेरिसेट, जिसमें साल्ट के रूप में ओंडेनसेट्रोन पाया जाता है। अगर इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग बच्चे को नोजिया एंड वोमिटिंग, अगर बच्चे को उबकाई आती है या उल्टी होती है उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग अगर बच्चा दूध की उल्टी करता है, बहुत ज्यादा दूध की उल्टी कर रहा है, बार बार दूध निकाल रहा है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 मंथ का जो बच्चा है उसको 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं और 6 से 12 मंथ के बच्चे को 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगला जो ड्रॉप है वो है न्यूपेप्टिन एक बहुत ही अच्छा डाइजेस्टिव ड्रॉप है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें कार्मिनेटिव मिक्सचर विद डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ में कार्मिनेटिव मिक्सचर पाया जाता है। इसका उपयोग बच्चे को अपच होना या बच्चा दूध बहुत कम पीता है या बच्चे का जो पेट है वो भरा भरा रहता है, बच्चे के पेट में गैस बनती है या बच्चे को अच्छे से भूख नहीं लगती या बच्चे को जो दूध है वो हजम नहीं होता है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो 3 से 6 मंथ के जो बच्चे की एज है उस दौरान 1.5 ml दिन में 2 बार बच्चे को दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 6 से 12 मंथ के बीच है तो 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में है तो बच्चे को 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और इसी के साथ अगला जो ड्रॉप है वो है ऑफ्लोवेस्ट एमजेड। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें ऑफ्लॉक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल और स्मिथिकोन पाया जाता है। इसका उपयोग बच्चे में दस्त लगना, डायरिया होना या फिर पेचिस होना, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक एंटीबायोटिक ड्रॉप्स है। अगर इसकी डोज की बात करें तो अगर बच्चे की एज 3 से 6 माह के बीच में है तो उसे 1.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 6 से 12 मंथ के बीच है तो उसे 2.5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगर बच्चे की एज 1 साल से लेकर 5 साल की है तो 5 ml दिन में 2 बार दे सकते हैं। और अगला जो ड्रॉप है वो है बेंडी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नेम का ड्रॉप्स है। अगर इसमें कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एल्बेंडाजोल पाया जाता है। और इसका उपयोग बच्चे के पेट में होने वाले कीड़े को खत्म करने या जो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं जिससे बच्चा मिट्टी खाना शुरू कर देता है, उस दौरान इसका प्रयोग किया जाता है। अगर इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 1 साल से लेकर 2 साल के बच्चे की जो डोज है वो 5 ml दिन में 1 बार बच्चे को देना चाहिए। और अगर बच्चे की एज 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है तो उसे 10 ml मतलब 10 ml दिन में 1 बार बच्चे को देना चाहिए।